ये सोच सोच के दिल दहल रहा है तिवारी जी की भाभी जी रन्नू किस हाल में होंगी, किस हाल में होंगी। हमें भी भाभी जी और अंगूरी की बहुत चिंता हो रही है। अरे यार तुम ससुर पहले टसुआ बहा लो और चाहे रिपोर्ट लिखा लो। तो लिखिए ना रिपोर्ट, किसने रोक रखा है आपका हाथ, लिखिए। आपको पता भी है हम पर क्या बीत रही है। हम पे ना बीत रही, हम पे ना बीत रही ससुर। हमें जानते हैं कि हमने अपने आप को कैसे कैसे रोक रखो है। कैसे रोक रखा है? हाँ, कैसे बीत रही है और क्या बीत रही है और क्यों बीत रही है आप पे? अरे यार जुग का मतलब तुम आदमी हो पजामा। हमारे होते हुए हमारे मोहल्ला से 2 औरतें दिन दहाड़े गायब हो गई, जहां हमारे लाने कितनी कितनी शर्म की बात है। तो डूब मरी है जो हमने सुन लो। तो फिर रपट लिखिए ना सर। तो भैया, ओ भैया विभूति, अरे यार अपसेट ना हो, सुनो तुमसे शुरू करते हैं। चलो फिर खोने वाले को नाम बताओ। हेमा मालिनी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम तो बहुत अच्छे हैं कमिश्नर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। आपने कभी बताया नहीं कि आपकी बीवी इतनी चिकनी है। सच में कमिश्नर साहब, बड़ी जालिम आइटम पकड़ी है आपने। कमिश्नर साहब एकदम कट पीस है गई। ये गुंडे मुझे सारे आम छेड़ रहे हैं, मुझ पर गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे हैं और तुम हंस रहे हो। बेशरम कहीं के, कुछ करो। गॉड, मैं क्या करूं? किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। अरे कोई है? पुलिस! अरे पुलिस! हाँ ठहर जाओ। आ गई। अरे साहब मैडम नमस्ते। अरे वाह, आज तो मैडम ने आपको काम पे लगा दो। अब्बू सिंह, आप एकदम सही समय पर आ गए हो। ये देखिए ना, ये गुंडे हैं ना, ये कब से मुझे छेड़ रहे हैं। आप ना इनको पकड़ के हवालात में डाल दो। ये ना मैडम, आपको कौन गलत फहमी हो गई है। ये तो हमारे मोहल्ला के नन्हे मुन्ने रही हैं। उस गेस्ट हाउस में एक शैतान रहता था जो वहां रुकने वाले हर गेस्ट के खून से अपनी प्यास बुझाता था। बजरंग बली, उस गेस्ट हाउस में जो एक बार दाखिल हो जाता था कभी वापस नहीं आता था। ये सिलसिला बरसों से चलता आ रहा था। वो शैतान हर अमावस की रात को जागता था और उस गेस्ट हाउस में रुकने वाले मेहमानों का खून पी जाता था। दैया रे दैया, आज भी वही काली भयानक अमावस की रात थी। बाहर बहुत बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी कि तभी 2 खूबसूरत लड़कियां उस गेस्ट हाउस में प्रवेश करती हैं। ये अंगूरी देखकर माहौल ऐसा हो जाता है कि यही एड्रेस बताया था, आ जाइए। आ जाइए। एक्सक्यूज मी। कहिए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गुमनाम गेस्ट हाउस यही है ना? लोग तो यही कहते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं? लोग कहते हैं तो हम भी कह लेते हैं। हाँ ठीक बा। अच्छा ये बताइए, मीनल और अनुराग नाम का एक कपल कौन से रूम में ठहरे? मीनल और अनुराग नाम का यहाँ कोई नहीं ठहरा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सहेली मीनल ने मुझे फोन करके इसी गेस्ट हाउस का एड्रेस दिया है। झूठ बोल रही होगी मीनल। क्या बात करें, हम झूठ क्यों बोलेगी मेरी सहेली मुझसे? झूठ बोलने के कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं, कोई भी झूठ बोल सकता है। हाँ लेकिन आप भी तो झूठ बोल सकते हैं, है कि नहीं? हाँ हो सकता है। ठीक बा।
बड़े अजीब आदमी हैं आप जरा अपने रजिस्टर में चेक करके बताइए ना, अनुराग और मीनल नाम का एक कपल कौन से रूम में ठहरा है? मैडम मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ कि इस नाम का यहाँ कोई भी नहीं ठहरा है। वो फोन करके देखती हूँ। वो इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। आप अपने मैनेजर को बुलाइए। मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं ही वेटर हूँ, मैं ही मालिक हूँ, सब कुछ मैं हूँ। हाँ ऐसा क्या है? क्योंकि यहाँ से अक्सर लोग भाग जाया करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं अंगूरी जी, हम यहीं रुक जाते हैं। हो सकता है वो दोनों कहीं पहाड़ वहाड़ घूमने निकल गए हों। हाँ हो तो सकता है। ठीक बा, यहीं इंतजार करते हैं। आप देख के बताइए कि आपके पास एक रूम अवेलेबल है। हाँ हमको एक तो रूम दे दीजिए। ले लीजिए। ठीक बा। अनीता जी ये जगह ना हमको कुछ ठीक ना ही लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। ये अंगूरी जी शुरू शुरू में ऐसे ही लगता है। ये पहाड़ों वाली जगह जो होती है ना, ऐसे ही होता है यहाँ पर। बाद में देखना आप कितना एंजॉय करोगे। लेकिन ये घोस्ट हाउस में हम दोनों के अलावा तो कोनो है ही नहीं। अंगूरी जी वो घोस्ट हाउस नहीं, गेस्ट हाउस होता है। सही पकड़े हैं। क्या है ना अंगूरी जी, जब आप अनुराग और मीनल से मिलोगे ना तो खुश हो जाओगे। क्या कपल है उनका, मेड फॉर ईच अदर। बड़े रोमांटिक कपल हैं। चले गए होंगे यहाँ आसपास पहाड़ों में घूमने। जब वापस आएंगे ना तो मिलकर धमाल करेंगे। ठीक बा। हाँ लेकिन अनीता जी हमको एक ठो बात का ना और चिंता हो रहा है। वो लड्डू के भैया हमको घर पर ना पाकर ना बहुत परेशान हो रहे होंगे। कुछ परेशान नहीं हो रहे होंगे, वो दोनों मिलकर पी रहे होंगे। अनु बेबी, तुम कहाँ हो बेबी? मैं कितना परेशान हूँ तुम्हारे लिए, कितना परेशान। तू पता है सुबह से मैंने एक अन्न का दाना नहीं खाया, एक कतरा पानी नहीं पिया बेबी। आई एम सो वरीड फॉर यू। और कितनी पी है तुमने? बेबी वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसी हो? आई एम मिसिंग यू सो मच। सुनो उनसे पूछो अंगूरी साथ में है क्या? अच्छा सुनो बेबी, वो भाभी जी यहाँ दो यार। तो मरा नहीं आपका? भाभी जी आप कैसी? भाभी जी आप क्या गई, इसमें सिर्फ जान नहीं गई, बाकी तो सब चला गया। मतलब अंगूरी के गम में। अच्छा लीजिए, बात कीजिए फिर अंगूरी जी से। हाँ। दोनों लाइन पे आ गए। दीजिए दीजिए। सुनिए लड्डू के भैया, कैसन बा? ये क्या हरकत है पगली? तुम ऐसे हमें छोड़कर कहाँ चली गई? हाँ हमको माफ कर दीजिए लड्डू के भैया। भाभी जी आपको पता है मैंने कितना 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 मिस किया आपको, कितना मिस किया आपको। हाँ हमको मालूम है। अच्छा ये बताइए भाभी जी आप लोग हैं कहाँ अभी? हाँ ये आपको अनीता जी बताएंगी। हाँ ये लीजिए, बताइए कहाँ है। अच्छा तो तुम मुझे मिस कर रहे हो ना? चलो बता देती हूँ। हम लोग मसूरी से 55 किलोमीटर ऊपर एक जगह है नाग टिब्बा, वहाँ है एक गेस्ट हाउस है, गुमनाम गेस्ट हाउस, वहीं पर ठहरे। हाँ मतलब सर्किट हाउस है, बाहर से तो काफी टूटा फूटा है लेकिन अंदर इट्स नाइस, इट्स कोजी। हेलो हेलो अनु बेबी, अनु बेबी, अनु बेबी, क्या? भाभी जी की चीख सुनाई दी मुझे, भाभी जी की चीख। हेलो ये यहाँ दो। अनु अनु आपको बुला रहे हैं? अनु पागल हो गए क्या? भाभी जी, भाभी जी, यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है। भाभी जी चीखी थी तिवारी जी, बहुत जोर से चीखी थी। लगता है ये दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी। Shut up! Shut up! तो मरा नहीं है अभी जो रो रहे हैं आप। इन औरतों ने तो पागल कर दिया है यार। Really, I'm so frustrated. I'm so frustrated.
अरे बाबू तुझे आ रहे तिवारी जी, गला क्यों फाड़ रहे हैं? अरे यार, ये हप्पू सिंह दरोगा पता नहीं कहाँ मर गया। 10 मिनट में गाड़ी लेकर आने वाला था, पट्टे का कोई अता पता नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कैसे ढीले और कमजोर लोग पुलिस महकमे में रखे क्यों जाते हैं। इस सिवाय पुलिस का नाम बदनाम करने का कुछ नहीं करते। दे आर गुड फॉर नथिंग। अरे हमें तो बहुत चिंता हो रही है, वो भाभी जी और अंगूरी पता नहीं किस हाल में होंगी। अरे जी, मेरा भी सेम हाल है। मैं भी बहुत चिंतित हूँ कि पता नहीं अनु और भाभी जी किस हाल में होंगे। I'm really worried for them यार। अरे यार, कब वक्त फोन ही नहीं उठा रहा है यार। अबे फोन उठा ले, कब वक्त फोन उठा ले। अरे फोन उठा ले कुत्ते, फोन उठा ले। अबे कुत्ते। तिवारी जी, कुत्ता आ गया। ओह, कुत्ता है? कब बेहूदगी है जो आ रही ना, तो बिलबिला का रहे इतनी। अगर बिलबाए तो क्या करें, क्या करें? नाचे गाएं? हमारी बीवियां मुसीबत में पड़ी हुई वहां पे, और आप यहाँ पे अय्याशी करके आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे तो हमें भी चिंता है गोरी मैम की, और भाभी अंगूरी की भी है। और आप तो गाड़ी साथ लाने वाले थे, गाड़ी कहाँ गई? अरे देखिए ना इसको। अरे कुछ नहीं, कैसे गाड़ी चला रहे हैं यार? ठीक से चलाइए ना। आगे देखो, आगे देखो। कहो बिल्ली का ब्याह होगा। आगे देखिए, वहाँ देखिए। यार, ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं है जो घोड़े बेच के सो रहे हैं आप। कम ऑन। अच्छा, गाड़ी यहाँ वहाँ नहीं गई, पर हम हजारों फीट नीचे गिर जाते खाई में। माय गॉड। सॉरी भैया विभूति, वो यार। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। आओ। देखा है यार कि इतनी लंबी ड्राइविंग हमने कभी ना करी जिंदगी में। कैसे अजीब आदमी है आप। हमारी बीवियां परेशानी में, मुसीबत में, और आपको नींद आ रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। भैया विभूति, बहुत इंसान है दादा। अरे इंसान नहीं है आप, हैवान है, हैवान। तुम सारे ज्यादा आगे देखो, आगे देखो। अरे कछु ना होगी। तुम सारे ज्यादा चबड़ न करो, नहीं तो हमने शीशे खोल के तुम्हें फेंक दो, धक्का दे दो सारे। ऐसे है भैया विभूति, अब जब तक हम 1 घंटा की नींद न ले लेंगे, गाड़ी न खींचेगी यार। आप गाड़ी रोकिए, आप चलाइए बाबू जी, आप चलाइए। देखिए भाई, मुझे गाड़ी चलानी आती है, आइडिया है मेरे को, लेकिन मैंने कभी पहाड़ों पे गाड़ी चलाई नहीं, तो मुझे आइडिया कुछ नहीं है। अरे तो अब चला लीजिए ना यार, ये गाड़ी चलाएंगे तो हम चले जाएंगे। वहाँ भाभी जी तक पहुँचना जरूरी है, पता नहीं किस हाल में होंगी। अच्छा, एक काम कीजिए, आगे गाड़ी रोकिए, आगे रोकिए, आगे रोकिए। आपके गेस्ट हाउस में अंगूरी और अनीता नाम की 2 औरतें ठहरी हुई हैं। कौन से रूम में है वो? अनीता और अंगूरी नाम की कोई भी लेडी यहाँ पर नहीं रुकी। ये आप कैसे कह सकते हैं? अपना रजिस्टर खोल कर तो देखिए। मेरा दिमाग ही मेरा रजिस्टर। इस गेस्ट हाउस में कोई चींटी भी घुसती है ना, तो मेरे दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाती। उन्होंने हमें ये बताया था कि नाग तिब्बा में कोई गुमनाम नाम का गेस्ट हाउस है। आई थिंक दिस इज द प्लेस। आप उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अरे यार, उनका फोन ही तो नहीं लग रहा है। उनका फोन नहीं लग रहा है तो क्या इसमें मेरी गलती है? ओ भाई साहब, आप टेंशन न लो। ओ भैया विभूति, हम क्या कह रहे हैं यार, सुनो तिवारी भैया, जब तक भाभी अंगूरी गोरी मैम को फोन नहीं लग रहा हुआ है, तब तक यही सर्किट हाउस में यार रुक लेते हैं यार। हम कसम से कह रहे हैं, पूरा बदन दर्द कर रहा है, हमसे आगे नहीं चलो जा रहा हूँ। तिवारी जी, आई थिंक ही इज राइट। आज रात ही गुजारनी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई चारा है भी नहीं। जरा हमें 3 रूम की चाबी दे दीजिए। एक ही रूम खाली। एक रूम है तो 3 आदमी कैसे एडजस्ट करेंगे? और ये आदमी तो अनबेरेबल, इनटॉलरेबल है। इतना सोना मतलब कि अपने आप को चोक कर देना रात को। आई कैन नॉट हैंडल दिस मैन, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। भाई हम भी इसके साथ नहीं सो सकते। ये तुम खैर जा सो, हम आओ चरित्र चित्रण बाद में करिए। तुम ये बताओ, सारे हम कहाँ जाएंगे? भुइयां के खेत में। कब बोले तो तुम? आप दरोगा हप्पू सिंह जी है ना? आओ। लगता है कमरे की किल्लत चल रही है। आप मेरे साथ आ जाइए, कुछ काम की बात भी करनी है। आप आइए, 13 नंबर कमरा। बहुत बढ़िया, आइए। तुम जाए सारे भुइयां के खेत में अब। तो भैया, अगर मालिश वालों को मिल जाए तो भेज दइए रूम में। कहाँ मालिश चाहिए आपको? अरे यार, चाबी भाई। यार अनु, ये क्या नाटक है यार? व्हाट इज दिस?
हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, तुम्हें भाभी जी को, और तुम लोग यहाँ पे वो सफेद साड़ी पहनकर एवरग्रीन क्लासेस गा रही हो यार। किस अनु और अंगूरी की बात कर रहे हैं? अरे हम अपनी बीवी अनु की बात कर रहे हैं। आपकी बीवी अनु नहीं, मेरी बीवी अनु की बात कर रहे हैं। मतलब हम अपनी बीवी अंगूरी की बात कर रहे हैं। और मैं अपनी बीवी अनु बेबी की बात। मैं तुम्हारी बीवी अनु नहीं हूँ। ओके फाइन। और ना ही हम आपकी बीवी अंगूरी हैं। हम तो आत्मा है। अम्मी और आत्मा का किसी से कौन रिश्ता नहीं होता है। क्योंकि आत्मा एक भूत होती है और भूत का वर्तमान से कोई रिश्ता नहीं होता। चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। चले जाओ, चले जाओ। ये दोनों ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। यू नो, जो आत्माएं होती है ना, अक्सर वो व्हाइट साड़ी ही पहनती है। इसका मतलब ये दोनों निकल ली। आई डोंट नो, धुआं और आम्बियंस तो ऐसा लग रहा है कि शायद निकल ली। अरे भाई साहब कहाँ है भूत? अरे कहाँ है का मतलब? भैया तुम्हारे सर्किट हाउस में भूत देखो, अपने सर्किट उगाओ। और क्या? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा होटल। रखो अपने बाहर, रखो। चलो चलो। मैनेजर के बच्चे, तू तो कह रहा था कि तेरे होटल में अंगूरी और इंतना भी कोई औरत नहीं ठहरी। झूठ बोला था तू। सारे जबकि हमने अभी उनकी आत्माओं को देखा है। बता तूने क्या क्या हमारी बीवियों के साथ, बता। बता क्यों मारा हमारी बीवियों को? हमें क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? क्या बिगाड़ा था बता। मेरी बात तो सुनिए। तुमने सुनाने के लिए बचाई क्या यार? इसका तूने तलपा तोड़ा कि हमारी बीवियों को मारा था। हम भी तुझे वैसे ही मारेंगे। तुझे वाले पहाड़ी से नीचे फेंक दे। नहीं भाई साहब देखिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देख कोई नहीं बचा सकता। तिवारी जी, लेट्स किल हिम। भैया रुक जाइए, वो मर जाएगा। नहीं, इसने हमारी अंगूरी और भाभी जी को मारा है। हमें तो छोड़ेंगे। हमें किसी ने नहीं मारा है। हम आपके सामने खड़े हैं, जिंदा हैं। हाँ, हम दोनों जिंदा हैं। तुम जिंदा हो? अंगूरी तुम जिंदा हो? ये क्या नाटक है फिर यार? भाई साहब, ये दोनों भाभियां तो हमारी मदद कर रही थी। कैसी मदद? भाई साहब, वो जो बिल्डर आया था ना, उसकी हमारे गेस्ट हाउस पे गंदी नजर थी। वो हमसे जबरदस्ती गेस्ट हाउस हथियाना चाहता था। फिर हमने अपने वॉचमैन और दोनों भाभियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। सिर्फ यही एक तरीका था उसे यहाँ से भगाने का। सच्ची माँ कसम। ये एकदम ठीक कह रहा है, बिल्कुल सच। बिल्डर को भगाने के लिए हमने ये नाटक किया, और बिल्डर को भगाने का सिर्फ यही तरीका था। हमें लगा कि रामलाल एक बहुत ही सच्चा और अच्छा इंसान है और जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इसकी मदद की। बेबी, मैं तो तुम्हारे बगैर टूट ही गया था। I was like a broken man. हमारी तो जान ही निकल गई थी पगली। अनु, अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। At least I'll try. There's no harm in giving it a shot. और हम भी तुम्हारे साथ बारिश में जम के भीगेंगे पगली। क्या हमारी जान ही क्यों ना चली जाए? तो अच्छा। ठीक था। हेलो जी। अच्छा, पंडित जी का फोन था। I'm sorry. Really sorry. Come on, Anu baby. बारिश में भीग के हम और तुम ट्रांसपेरेंट हो जाएं। चलिए लड्डू के भैया, हम भी ट्रांसपोर्ट हो जाएं। वो ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है पगली। तेरी हिम्मत कैसे हुई सारे बाजार इस लड़की को छेड़ते हुए? मैडम जी, हमारे बीच में ना आओ। चुपचाप यहाँ से निकल लो, नहीं तो इस लड़की के साथ साथ हम तुम्हें भी छेड़ देंगे। अच्छा, तो मुझे छेड़ोगे? चलो चलो, छेड़ के दिखाओ। कम ऑन। मैडम जी जाओ यहाँ से। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? सीएम के भतीजे हो, भांजे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। No. What happened? क्या हुआ? What happened? क्यों झगड़ा कर रही सारे बाजार में यार? वो बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ।
तुम्हें मालूम है ये दोनों गुंडे इस लड़की को सरेआम छेड़ हैं और यहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग हैं किसी की भी हिम्मत नहीं कि इसे आके बचा ले। विभू तुम ना इनको ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोनों अपनी गुंडागर्दी भूल जाए। Just calm down. Just calm down. बिट्टू भैया, ये मेरी बीवी, इसे माफ कर दीजिए। इसका स्क्रू ढीला है। प्लीज 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 बिट्टू भैया, प्लीज प्लीज। विभू Shut up. Shut up. नमस्ते चीटर जी, पी लीजिए आपका चाय। भाभी माँ, ये चीटर नहीं टीचर है। सही पकड़े हैं। और ये लो लड्डू, तुमरा दूध पी लो। हाँ थैंक यू भाभी माँ। हाँ, और देखो लड्डू, हम जरा बाजार जा रहे हैं। हाँ, कुछ सब्जी वब्जी लाने। अच्छे से पढ़ाई करना। और मास्टर जी आपको बाजार से आके कुछ नाश्ता खिलाएंगे, इसलिए रुकिएगा। जी भाभी जी। बाय बाय। बाय भाभी माँ। बेटा लड्डू, तुम्हें इस सवाल को हल करने से पहले इस सवाल को हल करना होगा, तब जाके तुम्हारी समझ में आएगा कि ये सवाल क्या है। फिर तुम इसे आसानी से हल कर सकोगे, है कि नहीं? तो अरे ये तो कोई बात नहीं गुप्ता जी। अरे जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम नुकसान में चल रहे हैं, फिर भी आप हमारी पेमेंट काहे रोके हुए भाई? है? देखिए हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, अभी प्यार से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने पेमेंट नहीं दी तो हमें दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। अब गाली मत दीजिए, गाली देना हमें भी आता है। देखिए गाली तेरी फोन रखिए आप। हाँ। हम यहाँ लड्डू बेटे को पढ़ा रहे हैं और तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे यार मास्टर जी, आपसे कितनी बार कहा है, यहाँ बाहर मत पढ़ाया कीजिए, अंदर कमरे में पढ़ाया कीजिए। जा रहे हैं क्या नाराज होकर यार? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चलो लड्डू बेटा अंदर पढ़ते हैं। हाँ मास्टर जी। आओ। क्या भैया मजा आया? यहाँ ऐसी परेशानी में चल रहे, ऊपर से मास्टर जी अलग से कूट गए। आए मर गया। इतनी जल्दी न मरने वाले सेठ जी, तुम जैसे लोगों से तो भगवान भी डरे। क्या बकवास किए चले जा रहा है? अरे क्या हुआ सेठ जी, क्यों छिल रहा हो सवेरे सवेरे? अबे तुझे पता भी है कितना नुकसान हो गया है? 15 लाख के नुकसान में चल रहे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज ना होती सेठ जी। तू फिर बकवास किए चले जा रहा है? ठीक कह रही हूँ, जब तुम किसी गरीब की तनख्वाह मारे बैठोगे तो यही तो होगा। अबे तू बीच में अपनी तनख्वाह का घुसेड़ रहा? क्यों ना घुसेड़ूं? तेरी क्या है, तमीज से पेश आया करो सेठ जी। एक तो तनख्वाह ना दे रहे तुम मेरी। वो तुम कैसे मार दो? वो गुंडे एक लड़की को सरेआम छेड़ रहे थे, यहाँ तक कि मेरे विरोध करने पर उन्होंने मुझ पर भी फप्तियां कसी, और उनका विरोध करने के बजाय तुम उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। तो क्या करता? झगड़ा करता उनसे? अरे ऑफ कोर्स झगड़ा करते, उनको तो मुंह तोड़ देना चाहिए था। तुम्हें मुंह तोड़ देना चाहिए था। उसके बाद क्या क्या तोड़ते, मेरा तुम्हें अंदाजा है इस बात का? वाह 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 विभू, यानी कि तुम इस बात से डर गए कि तुम पिट जाते। अरे विभू, अगर तुम पिट जाते ना तो मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाता कि विभू, मेरा हस्बैंड एक लड़की को बचाने के चक्कर में पिट गया। लेकिन अफसोस, तुम्हारी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया। अनु, क्यों तुम छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हो यार? हाँ, तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? हाँ छोटी सी बात है अनु यार। आई मीन आए दिन कानपुर में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से जाके झगड़ा करूं, मारा मारी करूं? सुनो, मैं मटर की तारी बना रहा हूँ, दही के साथ खाएंगे। और मैं गई तुम्हारी मटर की ताहिरी। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटती है क्योंकि समाज में तुम्हारे जैसे डरपोक हैं। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तुम्हें पता वो लड़के कौन है? कौन है? उनमें से एक लड़का बिट्टू
अजगर सिंह का बेटा था और दूसरा उसका भतीजा था। अरे अजगर था तो क्या निगल जाएगा? अजगर हो या एनाकोंडा, मैं नहीं डरती किसी से भी। देखो मेरी बात सुनो अनु, ये सब बातें ना किताबों में अच्छी लगती हैं, फिल्मों में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी समथिंग एल्स। ओके, तुम अपने ये पाउडर लिपस्टिक लगा के और ये साड़ियां बदल के तुम अपने वर्ल्ड में रहती हो। यू हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड, डायनामिक्स क्या है बाहर, यू हैव नो आइडिया। व्हाट आर यू टॉकिंग? आई हैव ऑल द आइडिया, और मैं उन गुंडों को छोड़ूंगी नहीं, चाहे उनकी कैसी भी पहचान। क्या करोगी? नहीं क्या करोगी? कुछ लोग जाके पुलिस में कंप्लेन लिखवाऊंगी। और तुम ना चूड़ियां पहनकर बैठो, मुझे 2 गुंडों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है। क्या बात कर रही गौरी मैम? आपको कौन गुंडा ने छेड़ो? आप ठहर गया, हमें आप नाम बताओ, सारण की हम चटनी पीस के रख देंगे। चलिए, खुशी हुई देखकर। कुछ लोगों के खून में तो गर्मी है, वरना कुछ लोगों का खून तो बर्फ की मानिंद ठंडा हो गया है। या आई गॉट द हिंट। गौरी मैम कहाँ टाइम बर्बाद कर रही, इनकी छोड़ो। आप हमें बुन गुंडन की सारण की डिटेल भर दे दो, तनक बारे में बता दो, हम उनके घर में घुस के मारेंगे, खींच के मारेंगे सारण को, और मुंह कारो करके गधा पे बिठा के जलूस निकालेंगे। बाद में वो सारण को कालो मुंह ले आके आपके गोरे गोरे कदमों पर रख देंगे। सारण ने आपको छेड़ो? अरे बाबा सुनिए तो सही, मुझे नहीं छेड़ा है, लेकिन एक लड़की को छेड़ा है। आप क्या छोड़ो, हम तब भी मारेंगे। आप हमें बताओ भी सारे गुंडा दिखते कैसे थे? सुनिए, एक जो गुंडा था उसका नाम था बिट्टू। आओ। दूसरा उसका शायद कजन भाई था। आओ। और जो बिट्टू था ना, वो अजगर सिंह का बेटा है। हाँ। नेता अजगर सिंह की बात कर रही का? हाँ। गोरी में ऐसा है कि जी सारे गुंडा बड़े हल्के टाइप के हैं, इनके लाने इतनी ताम झाम FIR लिखो, जो करो वो करो, कछु जरूरत नहीं है। इन्हें तो हम ससुरन के गली मोहल्ला में ऐसी पान की पेटी में पान खाते खाते हूल दे देंगे, सारे दब जाएंगे। आप परेशान ना हो, आप टेंशन ना लो। कपूर सिंह जी, आप एक काम कीजिए, आप भी ना हाथों में चूड़ियां पहन लीजिए, और अपने वो 9 ठैया बच्चे हैं ना, उनके झुंझुने बजाइए। That suits you. लड्डू के भैया, अभी तक सोए नहीं आप? नहीं सोए। तुमको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हमको कोनो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बा, आप जागिए। अच्छा, मतलब तुम चाहती हो कि सारी रात हम जागते रहे और बीमार पड़ जाए? अरे हम ऐसा काहे चाहेंगे? ठीक बा, आप सो जाइए। बहुत अच्छे, सो जाइए। मतलब हम सारी रात सोते रहे? मतलब तुम हमें कुंभकर्ण समझती हो? अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं? हम आपको कहाँ कुंभकर्ण समझते हैं? तो क्या रावण समझती हो? ऐसा काहे बोल रहे हैं? काहे ऐसा बहका बात कर रहे हैं? अच्छा, मतलब बहकी बातें कर रहे हैं? हम बहकी बातें कर रहे हैं? मतलब तुम्हारा मतलब हम पागल हो गए हैं? पागल हो गए हम? आप खुद ही अपने आप को पागल बोल रहे हैं, हम कहाँ कछु बोले? अच्छा, हम खुद ही बोल रहे हैं, मतलब पागल हो गए। मतलब तुम हमें पागलपति समझती हो? बस कीजिए, अरे बस कीजिए लड्डू के भैया। हम काहे हम पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं? हम मर जाएंगे, लेकिन आपके लिए कभी ऐसा ना ही सोचेंगे। आप हमको बहुत हॉट कर दिए। वो हॉट होता पगली? सही पकड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।